मेरे प्रिय बच्चे, उसका प्रेम तुम्हारे लायक है। उसे दुखी मत करो, उसे अपने दिल में छुपा लो। वह हर समय केवल तुम्हारा ही ख्वाब देखता है। तुम उसके दिल के बहुत करीब हो। वह चाहता है कि वह तुम्हारे साथ अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करें। तुम उसके दिल के अरमान हो। वह हमेशा अपने दिल के पास तुम्हें महसूस करता है। उसके अंतर्मन में तुम ही बसे हो। उसका नाम तुम्हारे नाम में समाहित हो जाता है। वह भी बेचैन है, इसीलिए वह तुम्हारे पास आना चाहता है, तुम्हारा हाथ थामना चाहता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस समय अपने प्रेमी के लिए रहस्यमयी हो गए हो और वह तुम्हारे बारे में जानना चाहता है। वह जानना चाहता है कि तुम क्या सोचते हो, उसको लेकर तुमने क्या निर्णय ले लिया है। तुम उसे अपने जीवन में वापस पाना चाहते हो या नहीं चाहते हो। तुम्हारे जीवन में कोई और तो नहीं है। इस तरह के बहुत सारे सवाल उसके मन में चल रहे हैं। वह तुम तक पहुंचना चाहता है, लेकिन तुम तक पहुंचने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। इसका कारण तो तुम्हें भली भांति पता है। प्रिय, तुम्हारे हर चीज पर उसने नजर रखना शुरू कर दिया है। पहले तुम उससे अपने मन की सारी बातें कहते थे, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, लेकिन उसकी हरकतों ने तुम्हें इतना तोड़ दिया है कि तुम्हें समझ आ गया है यह नहीं सुधरने वाला। इसलिए तुमने चुप्पी साध ली है, लेकिन तुम्हारी चुप्पी ही उसे परेशान कर रही है। वह सोच रहा है कि क्या हो गया है। इसे पहले तो बहुत बोलता था, हर चीज अपने बारे में बताता था, लेकिन आज इस तरह से क्यों चुप है। तुम्हारी चुप्पी उससे सहन नहीं हो रही है, उसे तनाव दे रही है। आज जब तुम उसके पास नहीं हो तो उसे एहसास हो रहा है कि तुम उसके लिए क्या थे। तुमने उसकी नींदें उड़ा दी है, सुकून चुरा लिया है। तुम्हारी शांति ने उसके मन में अशांति फैला दी है। तुम्हारा बदल जाना ही उसके लिए सबक है। तुम दोनों का रिश्ता इतना पवित्र और निर्मल था कि वह इस रिश्ते के बारे में हद से ज्यादा सोच रहा है। उसने तुम्हारे प्यार को ठोकर मारकर तुम्हें अनदेखा करके उसने खुद के लिए घुटने का राह चुना था। अब उसकी जिंदगी अब इतनी आसान नहीं रह गई जितनी वह समझ बैठा था। वह बहुत सी उलझन में फंसा हुआ है। उसके जीवन में तूफान ही तूफान है और वह उन तूफानों से घिरा हुआ संघर्ष कर रहा है। उसने तुम्हारे साथ अन्याय करके ही इस तूफान को आमंत्रित किया था। वह इस समय तुमसे बहुत कुछ कहना चाह रहा है, पर कह नहीं पा रहा है। वह कह रहा है कि तुम्हें भुलाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन भूल नहीं पा रहा हूँ। किसी न किसी तरह याद आ ही जाते हो तुम। अब उसे प्रेम से डर लगने लगा है, क्योंकि प्रेम ने उसे उस कटघरे में खड़ा कर दिया है जहाँ वह कभी जाना नहीं चाहता था। वह केवल रातों को ही तुम्हारे सपने नहीं देखता है, अब उसे दिन में भी तुम्हारे सपने आने लगे हैं। वह तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तड़प रहा है। वह खुद को इस रिश्ते एवं तुम्हारे बारे में सोचने से रोक भी नहीं पा रहा है। तुमने जिस तरह उसे प्रेम मान सम्मान दिया है, उससे प्रेम भरा व्यवहार किया है, जिस कारण उसे तुमसे फिर से प्यार हो रहा है। तुम्हारे अंदर की विशेषताएं उसे तुम्हारी ओर खींच रही है। उसे अब महसूस हो रहा है कि जिस ईमानदारी से तुमने इस रिश्ते को निभाया है, उस तरह से वह कभी ना निभा पाया, या जितने लोग उसके जीवन में आए उन्होंने भी उसे वैसे कभी प्रेम सम्मान नहीं दिया जैसे तुमने दिया। तुम जितना न्योछावर थे उस पर और कोई ना हुआ। लोगों ने उसे पहली प्राथमिकता कभी नहीं दी। सभी अपने कार्यों से प्रेम करते थे, लेकिन तुम अपने कार्यों को ठोकर मारकर उसे प्रेम देते थे, समय देते थे, और यही कारण है कि उसने तुम्हारा सम्मान नहीं किया। वह जितना ही अधिक सोच रहा है, उतना ही अधिक चीजों को समझ रहा है, इसलिए वह भीतर से रो रहा है। तुम्हें भले ऐसा लग रहा हो कि वह बाहर से पत्थर दिल है, किंतु उसका दिल आज भी रोता है। बच्चे, आज उस पत्थर से भी आंसू निकल रहे हैं। उसके रोने का कारण यही है कि जो उसने अतीत में गलतियां की है, उसको वह उस समय सुधार नहीं पाया, या यूं कहूं सुधारना नहीं चाहता था जब उसको मौका मिला था। और आज जब सब कुछ सुधारना चाहता है तो मौका गंवा चुका है। सब कुछ उसने अपने हाथों से ही खराब कर लिया। बच्चे, गाड़ी की मरम्मत जितने जल्दी कर लो उतना ही अच्छा है, तभी वह आगे बढ़ेगा। लेकिन यदि उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो उसमें जंग लग जाती है। तो तुम्हारे प्रेमी ने ऐसी ही गलती की है। सही समय पर सही फैसला न ले पाने की वजह से वह खुद को हर चीज का जिम्मेदार मान रहा है। उसने अपने हर
रिश्ते हर काम को अच्छे से संभाला, लेकिन वह तुम्हारे प्रति लापरवाह बेपरवाह इसीलिए हो गया। जानते हो क्यों? तुम्हारा हद से अधिक उसे प्रेम देना, छूट देना, सीमाएं ना बांधना, यही सब कारण था कि उसने तुम्हें जब चाहा छोड़ा, जब चाहा तुम्हारे पास आ गया, क्योंकि उसे पता है तुम हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहोगे। जब उसे जरूरत होगी वह इस समय इतना खालीपन सा महसूस कर रहा है कि अपने अस्तित्व को भी भूल बैठा है। प्रिय, उसे समझ सब आ रहा है, लेकिन अब उससे कुछ संभाल नहीं पा रहा है, इसीलिए उसकी आंखों से केवल आंसू ही निकल रहे हैं। और उसकी आंखों में तुम्हें वही दर्द दिखेगा इस समय जो उसने एक वक्त पर तुम्हें दिया था। वह नकारात्मकता से इतना घिर चुका है कि उसे अपना वर्तमान अंधकार में नजर आ रहा है। उसे केवल अपना वर्तमान ही नहीं बल्कि अपना भविष्य सोचकर डर लग रहा है कि मेरे ऐसे कर्मों के कारण मेरा आने वाला कल कितना भयानक होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुमने अपने प्रेमी का बहुत इंतजार किया है। तुम सोचते हो कि आखिर कब उसे मेरी तकलीफ समझ आएगी, कब उसे महसूस होगा कि उसकी हरकतों से तुम्हें पीड़ा होती है, कब इस रिश्ते में वह तुम्हें तुम्हारा अधिकार देगा, तुम्हें स्वीकार करेगा, क्योंकि तुमने बहुत सब्र किया है, धैर्य के साथ उसका केवल इंतजार ही किया है। मुझे ज्ञात है कि तुम उससे केवल प्रेम और समय ही चाहते हो, लेकिन बच्चे, यह सबसे बहुमूल्य चीज है जो हर प्रेमी नहीं दे पाते हैं। प्रिय, अब तुम्हारा प्रेमी तुमसे मिलने की योजना बना रहा है। तुम्हारा इतने लंबे समय का इंतजार समाप्त होने का समय है। मैं जानता हूँ तुम दोनों एक दूसरे से अपनी जान से भी अधिक प्रेम करते हो, किंतु कुछ गलतफहमियों के चलते यह दूरियां आई है। किंतु अब दूरियां खत्म होगी। उसने गुस्से में तुमसे ऐसा बहुत कुछ बोल दिया था जिसे तुम भूल नहीं पा रहे हो, किंतु तुम्हें पता है कि उसने तुम्हें प्रेम भी बहुत किया है। यदि उसने कुछ चीजों के लिए रोका टोका या शक किया है तो इसमें भी उसका प्रेम ही छिपा था। प्रिय, वह कभी भी तुम्हारी आजादी को नहीं छीनना चाहता है। वह इतना भी दिल का बुरा नहीं है, ना तुम्हें किसी भी प्रकार की पीड़ा में देख सकता है। वह तुम पर कुछ पाबंदियां लगाता है क्योंकि वह तुम्हें खोने से डरता है। बच्चे, वह तुम्हें बांध कर नहीं रखना चाहता है, लेकिन तुम्हें कोई और देखें यह भी उससे बर्दाश्त नहीं होता है। जब भी तुम उसके सामने किसी और की प्रशंसा करते हो तो उसे बहुत जलन होता है, लेकिन वह उस समय मौन रहता है, कुछ नहीं कहता। लेकिन यह बात उसके दिमाग में बैठ जाती है और बाद में वही बात बार बार सोचकर तुम पर बेवजह क्रोधित होता है। प्रिय, वह चाहता है कि तुम्हारी नजरों में केवल वही सर्वश्रेष्ठ रहे। तुम्हारे मुख से किसी और की प्रशंसा उससे सहन नहीं होती। प्रिय, मैं मानता हूँ कि उसमें कमी अवश्य हो सकती है, पर उसके प्रेम में कोई मिलावट नहीं है। वह तुम्हें सच्चे दिल से प्रेम करता है। उसने अपने जीवन साथी के रूप में सदैव केवल तुम्हें ही देखा है। उसे कोई तन से किसी और का होने पर मजबूर कर सकता है, किंतु मन से वह केवल तुम्हारा ही है। प्रिय, इस संसार में हर कोई सर्वगुण संपन्न नहीं है। हर किसी में कोई ना कोई कमियां अवश्य होती है, लेकिन उसमें केवल यही कमी है कि वह अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा रिश्ता टूट बने तो कुछ चीजों को तुम्हें अनदेखा करना ही होगा। तुम में भी कुछ कमियां हैं, लेकिन उसने तुम्हें उन कमियों के साथ स्वीकार किया है। तुम्हें दुख देकर कभी खुश नहीं रहता वो, लेकिन जब उसे क्रोध आता है तो अनजाने में खुद के साथ ही गलत कर जाता है। प्रिय, उसे थोड़ा समय दो। वह इतना समझदार है कि उसे अपनी गलतियां समझ आती हैं। उसने अपने गुस्से पर बहुत हद तक विजय पा लिया है। प्रिय, मैं जानता हूं कि तुम दोनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों के मध्य इतना प्रेम है कि एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते रहते हो और तुम चाहकर भी उसे अनदेखा नहीं कर पाते और वह भी तुमसे अधिक समय दूर नहीं रह पाता। कुछ समय के लिए रुष्ट होकर उसने तुमसे बात करना भी बंद कर दिया, लेकिन जो हाल तुम्हारा है वही उसका भी है। दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे हो, लेकिन अपनी अपनी भावनाएं छुपा रहे हो। शीघ्र ही वह तुमसे संपर्क करेगा। मैं जानता हूँ तुम भी उसकी प्रतीक्षा में हो। प्रिय, भले दोनों में बात न हो, किंतु तुम्हारी आत्मा जुड़ी हुई है। तुम्हारा संबंध मैंने जोड़ा है। तुम इसे इतनी सरलता से नहीं तोड़ सकते। देखना, वह बहुत सारी खुशियां लेकर तुम्हारे पास आएगा। अपने प्रेम को समझने का प्रयत्न करो।
मैंने देखा है बच्चे तुम्हारी पीड़ा को किस प्रकार से तुम अपना रिश्ता बचाने के लिए अपने आत्मसम्मान की बलि दे रहे हो। मैंने देखा है कि उसने हमेशा तुम्हारा अपमान किया था, वह तुमसे दूर जाने की धमकी देता था और तुम उसके सामने अपने प्रेम की भीख मांगते हो क्योंकि तुमने उससे सच्चा प्रेम किया है। उसके बिना सांस भी लेना तुम्हारे लिए मुश्किल लगता है। इसी बात का वह प्रतिफल फायदा उठाता है। वह जानता है कि तुमने उसके लिए अपना सब कुछ त्याग दिया है, केवल इस रिश्ते को बचाए रखने के लिए कई रिश्तों को ठोकर मारा है। उसकी खुशी के लिए वह सब कुछ किया जो तुम्हारे लिए असंभव था। तुम घबराओ नहीं बच्चे, तुम्हारा प्रेम पवित्र है। तुम्हें तुम्हारा प्रेम अवश्य प्राप्त होगा बच्चे। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो एवं मेरा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एवं वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट में ओम नमः शिवाय का जयकारा अवश्य लगाना। मैं कल फिर आऊंगा, प्रतीक्षा करना प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।